Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and a very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I hope all of you are fine and doing well. I'm Muhammad and today we are going to solve the workbook exercise of chapter Loveliest of Trees, the Cherry Now from New Oxford Modern English book 5. And it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर लें कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें। And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ही तुम्हें तालीम देने वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है। The name of this chapter is Loveliest of Trees, the Cherry Now. First section of exercises, section A, poems and rhymes. Read this list of words. हमें words की list given है। Go, lie, goats, about, goes, minaret, far, sky, out, boats, set, crow, bazaar and blows. Question number 1 है हमारे पास। Write the words in rhyming pairs. इन सभी वर्ड्स को हमने पेयर्स की फॉर्म में लिखना है, जो कि वर्ड्स राइम कर रहे होंगे, उनका पेयर बनाना है। चलिए इन वर्ड्स के पेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। गोट्स, बोट्स, फार, बाजार, सेट, मिनारेट, गो, क्रो, गोज, ब्लोज, out, about, lie and sky. The next question is question number 2. Now here is part of a poem, but the last word in each line has been left out. यहाँ पे पोइम्स लिखी गई है लेकिन उसकी जो हर लाइन का आखिरी वर्ड है उसको स्किप कर दिया गया है। कैन यू पुट द वर्ड्स फ्रॉम द पेयर्स गिवन अबव इनटू द करेक्ट ब्लैंक्स। हमें जो ऊपर वर्ड्स गिवन है बॉक्स के अंदर, हमने उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ ट्रैवल। ट्रैवल बोलते हैं सफ़र करने को। I should like to rise and go where the golden apples grow, where below another sky parrot islands and could lie, and watched by cockatoos and goats, lonely cruises building boats, where in sunshine reaching out, eastern cities miles about. Next है are with mosques and minarets among sandy gardens set, and rich goods from near and far hang for sale in the bazaar, where the great wall round China goes and on one side the desert blows. इस तरह से हमने बॉक्स में गिवन सारे वर्ड्स को ही इन ब्लैंक्स में फिल कर दिया है। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के लिए जो एलिमेंट्स ज़रूरी होते हैं वो यहाँ पे बयान किए गए हैं। अ पोएम इज़ मेड अप ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। एक पोएम बहुत से एलिमेंट्स हैं, यानी बहुत से अनासर से मिलकर बनती है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं। थीम, थीम क्या होती है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया उसको हम थीम बोलते हैं। इसके बाद है इमेजरी, इमेजेस दैट टारगेट आर 5 सेंसेस। यानी इस पोएम को पढ़ने के बाद हमें जो एक इमेज क्रिएट होता है हमारे जहन में, हमारे सेंसेस को यूज़ करते हुए, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। नेक्स्ट है रिदम, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साउंड्स, यानी वर्ड्स का जो उतार चढ़ाव है साउंड्स का, आवाज़ों का, उसको हम बोलते हैं रिदम। नेक्स्ट है हमारे पास टोन, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर इन द पोएम, यानी जो शायर है उसका एटीट्यूड कैसा है, उसको हम टोन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइम, रेपिटिशन ऑफ राइमिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनका सेम साउंड होता है उनकी रेपिटिशन, इसको हम राइमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है मेटाफर, अ कंपैरिजन बिटवीन अनलाइक थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक और एज, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग एल्स। पोएम्स में समटाइम्स हम सिमिलीज का यूज़ करते हैं जिसमें सेम चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन मेटाफर्स में हम ऐसी चीज़ों का को आपस में कंपेयर करते हैं जो दिखने में बिल्कुल भी सेम नहीं होती, यानी उनमें कुछ भी एक जैसा नहीं होता, उनमें सिमिलैरिटी नहीं होती, और इसमें हम वर्ड लाइक या एज को यूज़ नहीं करते। इसके बाद है हमारे पास रीड द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इन टेक्स्ट बुक 5। आपकी टेक्स्ट बुक में जो ये पोएम गिवन है लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ, इसको आप रीड करें। पेज नंबर 111 पेज पर है ये। एनालाइज द पोएम एंड राइट हाउ इट फुलफिल्स द एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। और इस पोएम में से हमने पोइट्री के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है।
यहाँ पे जो हमें गिवन है थीम, इमेजरी, राइम, रिदम एंड मेटाफर्स, इन सब को हमने यहाँ पे ब्लैंक्स हमें गिवन है, इनको फिल कर देना है कि पोएम में ये सब चीज़ें, ये सब एलिमेंट्स किस तरह से डिस्कस हुए हैं। फर्स्ट जो एलिमेंट गिवन है वो है थीम। द थीम ऑफ द पोएम लवलीएस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ इज़, इसके बाद यहाँ पे ब्लैंक है, इसको हम फिल करेंगे। नेक्स्ट है इमेजरी, द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर, इसके बाद भी ब्लैंक है, इसको फिल करना है। राइम है, द राइमिंग वर्ड यूज्ड इन द पोएम आर, यहाँ पे भी हम राइमिंग वर्ड्स को लिखेंगे इस ब्लैंक के अंदर। नेक्स्ट है रिदम, इसमें हम रिदम बताएंगे कि इसके जो स्टांजर्स हैं उसमें जो लाइन्स हमें गिवन है उसका रिदम क्या है। और लास्ट हमारे पास मेटाफर्स गिवन है और इसमें हम मेटाफर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसमें हम फिल करेंगे स्पेयर सम टाइम एंड एन्जॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। नंबर 2 पे है इमेजरी, उसमें हम लिखेंगे ब्यूटीफुल चेरी ट्री, ब्लूम, ईस्टरटाइड, स्प्रिंग, विंटर, वुडलैंड राइड। नंबर 3 पे हमारे पास है राइम, नाउ, बाउ, टेन अगेन, राइड, ईस्टरटाइड, स्कोर मोर, ब्लूम रूम एंड गो स्नो। इसके बाद है रिदम, रिदम है इसका ए बी बी सी सी डी डी ई ई एंड एफ एफ। और लास्ट नंबर 5 पे है मेटाफर्स, wearing white for Eastertide, little room for life, boughs hung with snow. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.